अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ इकबाल साहब हैं। 62 साल की उम्र है। इनके दाएं घुटने में शदीद दर्द है, घुटना सूजा हुआ है, पाँव पे वजन नहीं पड़ रहा, बहुत परेशान है। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इकबाल साहब की क्या फीलिंग है और साइड बाय साइड इस तरह की अगर सोजन हो जाए तो उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे तशखीस करते हैं और उसका बेहतरीन इलाज कैसे कर सकते हैं, और वो भी घर पे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकबाल साहब हमें ये बताइए कि आपकी दर्द कब और कैसे शुरू हुई। ये दर्द 4 दिन पहले हुई है जी। और आज 5वां दिन है। ठीक है। और पार्क में मैं सैर करके आया हूँ, आके घर में बैठा हूँ और बाद में जो है दर्द अगले दिन बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। और तीसरे दिन घुटना सूजना शुरू हो गया। ठीक है। चौथे दिन उससे ज़्यादा, और अब मुझसे चला नहीं जा रहा। ठीक है। अब आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, जहां पे हम इनकी असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करके आपको बताते हैं कि ये सोजन किस तरह की लग रही है और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। वीडियो के इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि इनको दायां घुटना है अच्छा खासा सूजा हुआ है, बायां घुटने में कोई सोजन नहीं है। जब किसी के घुटने में सोजन आती है और ऑल ऑफ सडन आती है तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, हमारे माइंड में 2-3 चीजें आती हैं। अगर कोई मेल पेशेंट है तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो चपनी है ये कहीं ना कहीं रगड़ खाई है, क्योंकि एज के साथ आर्थराइटिस होता है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। नंबर 2, हमारे माइंड में पॉसिबिलिटी होती है कि ये भी हो सकता है कि शायद कोई यूरिक एसिड रहा हो और उस वजह से भी इनका जो फ्रंट पेटल्लो फेमोरल जो जॉइंट है वो नीचे से रगड़ खाने के चांसेस ज्यादा हो। यूजुअली इस तरह की जो स्वेलिंग होती है जिसका पैटर्न ऐसे चढ़ा होता है तो ज्यादातर चपनी के रगड़ खाने से स्वेलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें बिल्ड हो रही है कि इनका जो अब हम हाथ लगा के टच करते हैं तो ये काफी वार्म है। अच्छा, जब ये वार्म होता है तो फिर हमारे माइंड में सवाल उठता है कि क्या ये इन्फ्लेमेशन है, और ये कोई इन्फ्लेमेशन किसी और डिजीज की वजह से तो नहीं आ गई, जैसे फर्क है किसी को रुमाटॉइड आर्थराइटिस होगा, कोई अल्लाह ना करे नी के अराउंड इन्फेक्शन हो जाए, उससे भी चीज आती है। लेकिन क्योंकि 5 दिन से इनको ये दर्द भी है, स्वेलिंग भी है, लेकिन अच्छी बात यह कोई फीवर अभी नहीं आया। जब फीवर नहीं आता तो इसका मतलब यह कि लाइकली चांस है कि अभी ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है। अब हमें करना क्या चाहिए? नंबर 1, आइडियली इनके स्टैंडिंग नी एक्सरे करवाने चाहिए। एक्सरे के ऊपर यह पता चलता है कि घुटनों में से स्पेस कितनी कम हुई हुई है। अगर स्पेस बहुत ज्यादा कम हुई हो, चपनी बहुत करीब आई हो तो कहीं रगड़ खा जाती है, उस वजह से भी ये स्वेलिंग आ जाती है। सेकंड, हमें कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए, जैसे सीबीसी करवाते हैं तो उसमें अगर तो इनका डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ा हुआ हो तो हमारे माइंड में होगा कि इनको इन्फेक्शन है। ईएसआर बड़ा होगा तो वो भी हमें शो करेगा कोई इन्फ्लेमेशन है। सीआरपी करवाएंगे, वो बड़ा होगा तो हमें लगेगा कोई बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है। और अगर इन केस आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मैं आपको इनको टिप्स दूंगा, जो गाइडलाइन दूंगा, अगर इनकी दर्द सोजन 2 से 3 दिन में बेहतर नहीं होती तो फिर लाजमी तौर पे हमें कुछ और ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए। कई दफा क्या होता है कि नीडल डाल के यहां से फ्लूइड निकाला जाता है और उसको भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए कि क्या ये साइनोवाइटिस है, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं आ गई। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ, जहां पे हम सोजन को कम करने वाले टिप्स देंगे ताकि इकबाल भाई आराम से सो सके, क्योंकि बता रहे थे कि पिछले 2-3 से घंटे से ज्यादा सोया भी नहीं जा रहा। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ, जो ऐसे टिप्स जिनसे सोजन जल्दी खत्म हो सकती है। ये में कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है उसकी 3 बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं। नंबर 1, सोजन, उसको कैसे कम करें। नंबर 2, दर्द को कैसे कम करें। और नंबर 3, पाँव पे वजन नहीं पड़ा, उसको कैसे ठीक करें। इन तमाम चीज़ों को हम वीडियो का आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर डील करते जाएंगे। सबसे पहले सोजन कैसे खत्म करें। घर के अंदर कोशिश करें 1 से 2 तकिया अपनी पिंडली के नीचे रखना है, घुटने के नीचे आइडियली नहीं रखना होता। अगर आप गोडे के नीचे रखेंगे तो गोडे में खम आ जाएगा, टांग टेढ़ी हो जाएगी और आपसे फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करना चाहिए कि हर 2 से 3 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आइडियली इतनी टांग ऊंची रहे, उससे ग्रेविटी असिस्टेड स्वेलिंग कम होगी। नंबर 2, क्योंकि हमें अंदाजा है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं लग रहा तो हम हल्के हाथ से वेरी जेंटली, जिसमें दर्द ना हो, इनको मसाज कर सकते हैं, रिवर्स मसाज, उससे भी हमारी स्वेलिंग कम होती है। नंबर 3, हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि दिन में गाहे बगाहे हर घंटे 2 घंटे के बाद बर्फ तोड़ें, शापर में डालें और 1 मिनट के लिए इधर, 1 मिनट के लिए इधर,
1 मिनट के लिए इधर, 1 मिनट के लिए इधर रखें ताकि आपकी स्वेलिंग में कमी ला सके। नंबर 4, हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि पाँव को अप एंड डाउन मूव करें। इससे क्या बनता है, एंकल पंप होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपकी टांग के अंदर जो सोजन है वो कमी लाई जा सकती है। नंबर 5, हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि ज्यादा देर नहीं बैठना। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो अगेन स्वेलिंग बढ़ जाएगी। अगर 2-3 दिन सख्ती से स्वेलिंग कम करने वाली कोशिश करें तो यूजली स्वेलिंग कम हो जाती है। जब स्वेलिंग कम होगी आपकी दर्द में कमी आएगी, और जब दर्द में कमी आएगी तो आपकी टांग पे वजन भी पड़ना शुरू हो जाता है। साइड बाय साइड अपने माइंड में रखिए चंद एक्सरसाइजेज की जाती हैं जो कि बहुत पेनफुल नहीं होती, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि जब पेन हो रही होती है, स्वेलिंग होती है, तो जो फ्रंट मसल हैं वो इनहिबिशन में चले जाते हैं, यानी वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो अगर वो मसल हम जल्दी से काम करने काबिल कर दें तो यूजली यहाँ से स्वेलिंग में भी कमी लाई जा सकती है। नंबर 1 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये घुटने में से जो खम है वो खत्म होना चाहिए। तो हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि घुटने को नीचे प्रेस करें इकबाल भाई, छोड़े, कोशिश करें कि घुटने से ही प्रेशर आए, यहां से हिप से जोर ना लगे, सिर्फ घुटने से जोर लगाएं, नीचे दबाएं ऐसे, ताकि ये खम खत्म होगा तो आपको ये मसल बेहतर काम करे। दबाए रखें ना प्लीज। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज होती है। फिर नंबर 2 पे हम कहते हैं पाँव तक खींचे, टांग को हम सीधा ऊपर उठाते हैं, उठाएं ना प्लीज, ऊपर उठाएंगे और हल्का सा हम जेंटल सा पीछे स्ट्रेच देते हैं ताकि टांग को सीधा किया जा सके, पीछे से खम को खत्म किया जा सके। और इस तरीके से हम 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं ताकि टांग सीधी हो जाए। नंबर 2। नंबर 3, हम यहां से हल्का सा काफ स्ट्रेच कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव अगेन यही होता है कि जितना घुटना सीधा कर सके करते हैं। ये ध्यान रखिए कि ऐसी चीजें करने से पहले एक्सरे के ऊपर स्पेस का होना बड़ा जरूरी। अगर आपकी हड्डियां आपस में मिली हुई हों तो फिर ये जो खींचातानी है वो नहीं की जाती, क्योंकि डर ये होता है कि अंदर से हड्डियां और रगड़ खाएंगी। तो हम ये काफ स्ट्रेच कर देते हैं, उसके बाद हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज। और आखिर में हम अपने पेशेंट कहते हैं कि घुटना नीचे जोर से दबाओ, नीचे दबाओ इकबाल भाई, घुटना नीचे प्रेस करो, नीचे प्रेस करके रखो, पाँव खींचो, आराम से टांग को सीधा ऊपर उठाओ, स्लोली उठाओ ताकि टांग बिल्कुल सीधी आपकी उठनी चाहिए। देखिए अभी खम आ रहा है, ये टांग बेंड करके उठ रही है। वापस जाएं, दूसरी टांग को उठाएं, जरा दबाएं, नीचे दबा के, जैसे ये टांग जितनी सीधी ये उठ रही है इस तरह से आपने फोकस करके उस टांग को भी उठाना है। दबाएं नीचे को, नीचे दबाएं और फिर सीधा ऊपर उठाएं आराम से। ठीक है, तो जो आप ये मसल के अंदर पावर आएगी, आपकी दर्द में कमी आएगी, आपकी स्वेलिंग की कमी आएगी। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इनको कौन सी ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे इनकी दर्द में कमी लाई जाए। अभी तक हमने इस बात को कवर कर लिया है कि स्वेलिंग को कम करने के लिए नेचुरल कुदरती तरीके क्या हैं, उसके लिए कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। अब आ जाते हैं मेडिसिन। ये ध्यान रखिए जब भी ऐसी स्वेलिंग होगी तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर बंदे को फीवर नहीं है तो हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, जैसे टैबलेट कैफ्लैम हमारे यहाँ आम अवेलेबल है। लेकिन मरीज को ये इनकरेज किया जाता है कि हमेशा ऐसी दवाइयाँ खाने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से जरूर राय लाए। ऑर्थोपेडिक सर्जन कोशिश होती है ये भी दवाइयाँ तजवीज़ करे तो साइड बाय साइड को सजेस्ट करता है कि आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी मिल लें। तो टैबलेट कैफ्लैम 50 मिलीग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद ली जा सकती है। कैप्सूल राइजिक या नेक्सियम मैदे को प्रोटेक्ट करने के लिए सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले दे दिया जाता है। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द ज़्यादा है तो साइड बाय साइड कई दफ़ा हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि जो न्यूबल फोर्ट है वो सुबह दोपहर शाम खा लें। तो नॉर्मली ये 3 दवाइयाँ काफ़ी होती हैं। अगर सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए तो यूनिट स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई नहीं फर्क पड़ रहा, पेशेंट कहते हैं मैं स्टिल पेन में हूं, तो फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पे नीडल डाल के कई दफ़ा फ्लूइड को निकाला जाता है और वो फिर उसको टेस्ट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी फैमिली में भी किसी को भी नी के अराउंड स्वेलिंग आ गई है और वो ऑल ऑफ सडन आई है तो ये समझ आ जाएगी कि घुटने की स्वेलिंग आने की वजह क्या है और उसको आप लोग घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि नी स्वेलिंग के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।